रोहन पिछले 4-5 सालों से अपने शहर में होने वाली मैराथन में हिस्सा लेता था, लेकिन कभी भी उसने रेस पूरी नहीं की थी। पर इस बार वह बहुत एक्साइटेड था क्योंकि पिछले कई महीनों से वह रोज सुबह उठकर दौड़ने की प्रैक्टिस कर रहा था और उसे पूरा भरोसा था कि वह इस साल की मैराथन रेस जरूर पूरी कर लेगा। देखते देखते मैराथन का दिन भी आ गया और थाई की आवाज के साथ रेस शुरू हुई। बाकी धावकों की तरह रोहन ने भी दौड़ना शुरू किया। वह जोश से भरा हुआ था और बड़े अच्छे ढंग से दौड़ रहा था, लेकिन आधी रेस पूरी करने के बाद रोहन बिल्कुल थक गया और उसके जी में आया कि बस अब वही बैठ जाए। वह ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उसने खुद को ललकारा, रुको मत रोहन, आगे बढ़ते रहो। अगर तुम दौड़ नहीं सकते तो कम से कम जोक करते हुए तो आगे बढ़ सकते हो, आगे बढ़ो। और रोहन पहले की अपेक्षा धीमी गति से आगे बढ़ने लगा। कुछ किलोमीटर इसी तरह दौड़ने के बाद रोहन को लगा कि उसके पैर अब और आगे नहीं बढ़ सकते। वह लड़खड़ाने लगा। रोहन के अंदर विचार आया, अब बस और नहीं बढ़ सकता। लेकिन एक बार फिर रोहन ने खुद को समझाया, रुको मत रोहन, अगर तुम जोग नहीं कर सकते तो क्या, कम से कम तुम चल तो सकते हो, चलते रहो। रोहन अब जोग करने की बजाय धीरे धीरे लक्ष्य की ओर बढ़ने लगा। बहुत से धावक रोहन से आगे निकल चुके थे और जो पीछे थे वे भी अब आसानी से उसे पार कर रहे थे। रोहन उन्हें आगे जाने देने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। चलते चलते रोहन को फिनिशिंग पॉइंट दिखने लगा, लेकिन तभी वह अचानक से लड़खड़ा कर गिर पड़ा। उसके बाएं पैर की नसें खिंच गई थी। अब कुछ भी हो जाए मैं आगे नहीं बढ़ सकता। जमीन पर पड़े पड़े रोहन के मन में ख्याल आया, लेकिन अगले पल ही वो जोर से चीखा, नहीं, आज चाहे जो हो जाए मैं ये रेस पूरी करके रहूंगा। ये मेरी जिद है। माना मैं चल नहीं सकता, लेकिन लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही सही इस रेस को पूरा जरूर करूंगा। रोहन ने साहस दिखाया और एक बार फिर असहनीय पीड़ा सहते हुए आगे बढ़ने लगा। और इस बार वह तब तक बढ़ता रहा जब तक उसने फिनिशिंग लाइन पर पार नहीं कर ली। और लाइन पार करते ही वह जमीन पर लेट गया। उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। रोहन ने रेस पूरी कर ली थी। उसके चेहरे पर इतनी खुशी और मन में इतनी संतुष्टि कभी नहीं आई थी। आज रोहन ने अपने चलते रहने की जिद के कारण न सिर्फ एक रेस पूरी की थी, बल्कि जिंदगी की बाकी रेसों के लिए भी खुद को तैयार कर लिया था। दोस्तों, चलते रहने की जिद हमें किसी भी मंजिल तक पहुंचा सकती है। बाधाओं के आने पर हार मत मानिए। ना चाहते हुए भी कई बार कंडीशन ऐसी हो जाती है कि आप बहुत कुछ नहीं कर सकते, पर ऐसी कंडीशन को कुछ भी न करने का एक्सक्यूज मत बनाइए। घर में मेहमान है, आप 8 घंटे नहीं पढ़ सकते, कोई बात नहीं, 2 घंटे तो पढ़िए। बारिश हो रही है, आप 10 कस्टमर से नहीं मिल सकते, कम से कम 2-3 से तो मिलिए। एकदम से रुकिए नहीं, थोड़ा थोड़ा ही सही आगे तो बढ़िए। और जब आप ऐसा करेंगे तो रोहन की तरह आप भी अपनी जिंदगी की रेस जरूर पूरी कर पाएंगे और अपने अंदर उस खुशी, उस संतुष्टि को महसूस कर पाएंगे जो सिर्फ चलते रहने की जिद से आती है। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से आपको क्या सीख मिलती है हमें कमेंट में जरूर बताओ और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू दोस्तों।